गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पायल मॉडल टाउन रोहतक GG SSS स्कूल से TGT मिस्ट्रेस आज आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हूँ, जिस टॉपिक का नाम है संगीत का महत्व। हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में, पशु पक्षियों के, जानवरों के, सभी के जीवन में संगीत का क्या महत्व है। देखिए, संगीत का मतलब हम यूँ कहें कि संगीत हमारे कण कण में बसा है। हर चीज़ में संगीत है। इंसान के हंसने में, रोने में, उसकी खुशी, उसके गम, हर चीज़ में क्या है, संगीत है। जैसे हम बात करें कि अगर एक इंसान बहुत खुश है, वो खुश है तो वो क्या करेगा, अपनी खुशी को वो क्या करेगा, हंसकर प्रकट करेगा। तो उस हंसने की ध्वनि में भी क्या है, हमारे संगीत है। यही अगर हम किसी इंसान के दुखी होने की बात अगर हम करते हैं कि वो बहुत दुखी है, तो वो अपना दुख कैसे प्रकट करेगा, वो रो कर करेगा। तो रोने की ध्वनि में भी क्या है, संगीत है। तो मनुष्य की हर खुशी, हर दुख, जीवन के हर कार्य से क्या है, आपका संगीत जुड़ा हुआ है। हर चीज़ में संगीत है। और कुछ मतलब सभी का अपना अपना होता है, हर इंसान का अपना रवैया है। जैसे कि कुछ लोगों को होता है कि अगर वो बहुत खुश हैं तो वो क्या करते हैं, गाना सुनना पसंद करते हैं। या कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं तो वो डांस करना पसंद करते हैं। या कई बार वो विपरीत भी होता है कि कई बार इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए वो लोग किसका सहारा लेते हैं, डांस का सहारा लेते हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा डांस करते हैं तो वो अपनी भावनाओं को क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। भावनाएं कैसी भी हो सकती हैं, चाहे सुख की हो या दुख की। कोई बजाकर अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त करता है। तो मनुष्य के साथ जो संगीत है वो उसके हर पहलू, हर भावना के साथ जुड़ा है। तो हम इनके पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि किस किस तरीके से संगीत का हमारे जीवन में स्थान है। पहले हम बात करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि भावनाओं के लिए जो संगीत है, भावनाओं में संगीत का क्या महत्व है, ये मैंने आपको बताया कि भावनाओं के लिए सबसे ज़रूरी है संगीत। संगीत से हमारी भावनाएं प्रकट होती हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि सपोज़ आप मूवी देखने गए हैं या आप कोई सीरियल देख रहे हैं, कुछ भी अगर आप देख रहे हैं, नॉर्मल अगर आपस में वो लोग बातें कर रहे हैं और बातें दुख की हो रही हैं, या हम नॉर्मली वो आपस में बातें कर रहे हैं और बातें खुशी की हो रही हैं, तो बातें हमें इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करती जितना हमें प्रभावित करता है उसके पीछे चलने वाला म्यूज़िक। सपोज़ क्या होता है, मैं आपको शादी की विदाई का सीन लेती हूँ। कई बार हम भी अगर फोटोज़ वगैरह देखते हैं या वीडियोज़ देखते हैं, हम बात गाने की कर रहे हैं, तो हमें रोना कब आता है, हमें सिचुएशन के साथ कम रोना आता है। हमें उस सिचुएशन के साथ चल रहे इमोशन के साथ ज़्यादा रोना आता है। और वो इमोशनल बैलेंस या इमोशनल इनबैलेंस भी अगर हम कहें तो वो किस वजह से बनता है, हमारा म्यूज़िक की वजह से बनता है। जैसे अगर हम कोई सीरियल देख रहे हैं, सीरियल के अंदर अगर कोई रो रही है माँ, तो उस रोती हुई माँ को देखकर ठीक है, हमें उससे भी दुख होगा, लेकिन उस रोने के साथ अगर म्यूजिक भी ऐसा ही गंभीर लगा दिया जाए तो हम और ज़्यादा रोने लग जाते हैं। तो ये क्या है, मनुष्य की भावनाओं को प्रकट करने का सबसे प्रयुक्त जो माध्यम है वो आपका क्या है, संगीत है। उसके बाद आता है कि संगीत, उत्सवों में संगीत का क्या योगदान है। उत्सवों में संगीत की अगर बात की जाए तो देखिए, शादी ब्याह में, या यूं कहा जाए कि बच्चे के जन्म से लेकर, बच्चे का जन्म होता है, छठी के गीत गाए जाते हैं। बच्चे के छठी के गीत के बाद बच्चे का जो चोला है, चलिया है, जो भी किया जाता है उस पर भी क्या है, गीत और ये सब गाए जाते हैं। खुशी का त्यौहार होता है। फिर क्या है, फिर बच्चा बड़ा होता है, बच्चे के शादी का अवसर आता है। शादी के अवसर पर भी हर तरीके का गीत अलग होता है। शादी में हर तरीके की रस्में होती हैं। पहले ज़्यादा रस्में होती थी, अब हम इन रस्मों से थोड़ा सा दूर ही हैं। तो क्या मतलब हर रस्म है, अगर तेल चढ़ाते हैं शादी के अंदर, तो तेल चढ़ाते समय अलग गाने गाए जाएंगे। जब उसे पटरे पर लाया जाता है तो उसको अलग गाने गाए जाएंगे। जब वह दुल्हन को लेने जाता है तब अलग संगीत होता है या अलग गाना होता है, गीत गाए जाते हैं। विदाई के समय अलग गीत गाए जाते हैं। और जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर वापस घर आता है तो वो गीत अलग अलग होते हैं। तो इंसान के उत्सव की हर घटना से, या यूं कहा जाए कि हर पहलू से क्या जुड़ा हुआ है, आपका संगीत जुड़ा हुआ है।
तो ये बात थी हमारी उत्सवों की। उसके बाद मैं बात करती हूँ कि सैनिकों में संगीत का क्या महत्व है। देखिए, संगीत अगर कहीं हमें दुख मतलब बैकग्राउंड ऐसा चल रहा है कि गाना दुखी है, तो कई बार हमें संगीत इतना उत्साहित भी कर देता है कि उससे हम बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, मोटिवेट होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि सपोज हमारे स्कूल में रेस कंपटीशन चल रहा है, 4 फ्रेंड है, उनमें से एक दोस्त क्या है, उसने रेस में पार्टिसिपेट किया है। तो वो लोग क्या करते हैं, गाना गाकर, या मतलब उनकी भी बात ना लगाए हम, पीछे बैकग्राउंड में कुछ ऐसा गाना चल रहा है जैसे चक दे इंडिया गाना ही है, तो उससे हमारे अंदर क्या होता है, थोड़ा जोश उत्पन्न होता है और हम और अच्छा करने की करते हैं। तो वो किस चीज़ से हो रहा है, उस ध्वनि से हो रहा है जो उसको बार बार कानों में सुनाई दे रही है। तो यही जोश हम किन में देखते हैं, सैनिकों में भी देखा जाता है, और सैनिकों में है, बच्चों में है, किसी भी मतलब जिस भी जगह पे हमें उत्साहित होने का मौका मिलता है या उत्साहित होने का अवसर मिलता है, संगीत हमारी वहाँ पर मदद करता है। उसके बाद आता है कि संगीत हमारी राष्ट्रीय एकता में कैसे महत्व रखता है। देखिए, मैं ये कहती हूँ, ये सभी कहते हैं, यह एक ये आम धारणा है कि संगीत की कोई जाति नहीं होती। संगीत की कोई जाति इसलिए नहीं होती क्योंकि जितनी भी जाति के लोग हैं सभी संगीत को पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम संगीत को पसंद नहीं करेगा, हिंदू संगीत को। संगीत सभी को खुश करने का एक माध्यम है। मुस्लिम अगर उदास है, उसको भी खुश करने का माध्यम संगीत है। कोई भी जाति है, किसी भी जाति में क्या है, इसकी कोई जाति नहीं है, जो कि क्या है, हमारी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में, सुदृढ़ करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि हमारे देश में एकता ही क्या है, हमारी दृढ़ता है। तो सबसे ज़रूरी मैं ये बात मानती हूँ, वैसे तो हर पॉइंट ही ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी मैं मानती हूँ इस बात को कि इसके अंदर क्या है, ये राष्ट्रीय एकता को भी आपके क्या देता है, बढ़ावा देता है। उसके बाद मैं आती हूँ संगीत का योग में क्या महत्व है। अब देखिए, योग का महत्व हम सभी को ही पता होगा। जैसे ही हम योग करने के लिए बैठते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ओम का गुंजन करते हैं। तो ओम के गुंजन में, गुंजन शब्द में ही संगीत है। ओम जब हम बोलते हैं तो ओम बोलने में ही हमारे क्या है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जब हम लंबा ओम लेकर जाते हैं तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा संगीत उत्पन्न होता है। तो योग साधना में भी संगीत का हमारे बहुत बहुत महत्व है। उसके बाद है कि जानवरों पर संगीत का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, एक शोध भी बताता है कि दुधारू पशु पर शोध किया गया था कि जो भैंस है, अगर उसे म्यूज़िक के साथ उसका दूध निकाला जाए तो उनके जो दुग्ध उत्पादन में, या जो उनका जो दूध देते हैं वो, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। किसी भी उसमें लगाएं तो कुछ जानवर इतने क्रूर होते हैं, जैसे कि शेर है, तो संगीत से वो भी क्या हो जाते हैं, अपनी क्रूरता को भूल जाते हैं। तो संगीत का ना सिर्फ मनुष्य के जीवन में योगदान है, संगीत का जानवरों के, पशु पक्षियों के जीवन में भी योगदान है। जैसे जो हम पशु पक्षियों का एग्जाम्पल ले, कोयल का एग्जाम्पल लेते हैं। कोयल की तो वाणी में इतनी इतनी मधुरता है, इतना इतना संगीत है कि मनुष्य का मन करता है कि उसकी आवाज़ को सुनता ही रहे। तो हर चीज़ में, कण कण में क्या बसा है, संगीत बसा है। इवन अगर मैं बर्तन की आवाज़ भी करती हूँ, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, हर चीज़ में क्या है, आपका संगीत है। इस चीज़ में भी संगीत है। तो हर चीज़ में हमारे क्या है, संगीत है। पानी की बूंदें टप 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 करके नीचे गिर रही हैं, झरना बह रहा है, नदियाँ कल कल कर रही हैं, हवा जो है वो साएं साएं करके चलती है। तो वो हर चीज़ में क्या है, यानी कि प्रकृति की हर चीज़ में क्या बसा है, संगीत बसा है। अगला उदाहरण लेती हूँ मैं कि संगीत जो वात्सल्य रस में भी क्या महत्व रखता है संगीत। देखिए, वात्सल्य रस तब उत्पन्न होता है जब माँ और बच्चे के प्यार के बारे में बात की जाती है, माँ की ममता की बात की जाती है। जैसे बच्चा कई बार क्या है, सो नहीं रहा होता है, तो माँ क्या करती है, अब उसको लोरी सुनाकर
क्या करती है, उसको सुलाने की कोशिश करती है। और अक्सर ऐसा होता है कि उस लोरी को सुनकर बच्चा सो भी जाता है। वो क्या है, वो ठीक है, वो माँ का और बच्चे का जो लगाव है वो एक अलग है, वो अपना है। उसके साथ साथ किस चीज़, कौन सी ऐसी चीज़ है जो बच्चे को, दिमाग को शांत करके उसको नींद दे रही है, वो क्या है, आपका संगीत है। संगीत हमें हर परेशानी से क्या करता है, मुक्त कर देता है। जैसे कई बार क्या होता है, हम इतने ज़्यादा दुखी होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि चलो थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लेते हैं, रिलैक्स हो जाएगा माइंड। सभी की ऐसी धारणा होती है। इवन कि आजकल तो जिम वगैरह भी अगर हम जाते हैं तो उसमें क्या है, म्यूज़िक चलता रहता है साथ साथ, ताकि वो हमें, मतलब हमें ये ना लगे कि हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम ज़्यादा जो फिजिकल जो वर्क है वो ज़्यादा कर रहे हैं। तो उसमें भी हमारा संगीत हेल्पफुल होता है। उसके बाद आता है कि ईश्वर की स्तुति में क्या महत्व है। देखिए, ईश्वर की स्तुति में तो है ही संगीत। जब भी हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, या हम ये लगाएं कि ईश्वर की जो आरती की जाती है, उस आरती में, आरती के हर शब्द में, हर बोल में क्या है, संगीत छुपा है। हर चीज के अंदर क्या है, आपके संगीत है। मानव जीवन का एक भी पल या एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें आपके संगीत ना हो। बस ज़रूरत किस चीज़ की है, उस चीज़ को महसूस करने की है। अगर हम खाली बैठते हैं, सपोज अगर हम यूं भी लगे कि हम खाली बैठे हैं, तो हम पौधों के पास बैठकर भी अगर हमें देखें तो हमें यूं लगता है कि उनमें भी जीवन है। क्योंकि हमें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम खुश हैं या दुखी हैं। जैसा हमारा अंदर का भाव होता है, सामने का भाव भी हमें वैसा ही दिखाई देता है। कई बार क्या होता है, अगर हम खुश होते हैं तो हमें तेज हवा बहुत अच्छी लगती है, और अगर कई बार हम उदास होते हैं तो हमें तेज हवाएं अच्छी नहीं लगती। तो म्यूजिक कण कण में म्यूजिक है, प्रकृति में म्यूजिक है, हर चीज में, प्रकृति की हर चीज में क्या है, म्यूजिक है। तेज हवा चल रही है तो पत्तों के आपस में सरसर की आवाज में भी क्या है, म्यूजिक है। उसके बाद हम कहते हैं ऋतुओं में, जो ऋतु है हमारी, उनमें क्या संगीत का महत्व है। देखिए, हर ऋतु का अपना एक क्या होता है, महत्व होता है, और हर ऋतु का अपना एक संगीत होता है, हर ऋतु का अपना एक गीत होता है। जैसे कि बसंत ऋतु आती है तो बसंत के गीत गाए जाते हैं, वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु के गीत गाए जाते हैं। इन्हीं बीच में जैसे होली के गीत गाए जाते हैं, होली पर रसिया जो गीत है वो गाए जाते हैं। इसी तरीके से हर तीज त्योहार, हर उत्सव पर, हर ऋतु पर सभी के अनुसार क्या गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। तो यानी कि हर पल में हमारे क्या है, संगीत जुड़ा है। एक इंसान, एक सिंगल छोटा बच्चा भी क्या है, किससे नहीं हटा हुआ। बच्चा पैदा होते ही बच्चा रोना शुरू करता है, यानी उसका जन्म ही किससे होता है, संगीत से होता है। ऐसा माना जाता है कि जरूरी होता है कि बच्चा रोए। पैदा होते हुए बच्चे को ये माना जाता है कि सबसे पहले जरूरी है कि वो बच्चा रोना चाहिए, यानी कि उसके जीवन में भी संगीत का बहुत बहुत महत्व है। तो बच्चों, हमारे जीवन में भी संगीत का बहुत ज़्यादा महत्व है। बस ये है कि हमें उसको महसूस करना है। संगीत हर चीज़ का आधार है। या यूं कहा जाए कि महात्मा, जो संत महात्मा थे, वो ब्रह्मा तक की साधना जब करते थे तो उनका माध्यम भी वो क्या लेते थे, संगीत लेते थे। तो संगीत एक ऐसी मतलब मैं उसको एक साधना कहना चाहूँगी कि उस साधना के अंदर क्या है, हमें प्रयास की ज़रूरत है, हमें लगन की ज़रूरत है, और दिल में या मन में ठहराव की ज़रूरत है। तो बच्चों, संगीत का आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। आज हमने संगीत के उन महत्व के बारे में कि आम जीवन में, सैनिकों के जीवन में, बच्चों के जीवन में, ईश्वर के लिए, ईश्वर के गानों में संगीत का क्या महत्व है, माँ की ममता में क्या महत्व है, पक्षी की कलकल में क्या महत्व है, भावनाओं के लिए क्या महत्व है, वीरों के लिए क्या महत्व है। इस तरीके से आज हमने बात की संगीत के महत्व के बारे में। आपके साथ अगली वीडियो के साथ जल्द ही पेश होंगे। नमस्कार।